बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बोलते कालम के साथ मैं आमिर रज़ा ख़ान और मैं आपसे अक्सर कहा करता हूँ कि नॉर्दर्न चाइनीज़ सी के अंदर बड़ी जंग जो है वो इंतज़ार कर रही है और ये जंग एटमी जंग में भी बदल सकती है, क्योंकि नॉर्थ कोरिया और साउथ कोरिया आपस में कन्फ्लिक्ट जो है वो हर आने वाले दिन के साथ बढ़ता चला जा रहा है। साउथ कोरिया जो है उसको जापान और अमेरिका की भरपूर हमायत हासिल है, जबकि नॉर्थ कोरिया जो है चीन और रशिया पर डिपेंडेंट है। डिपेंडेंट ही कहना चाहिए, हाँ बिल्कुल यही बात कहनी चाहिए, क्योंकि उनके साथ इनके दफ़ाई मुआहदात हैं। पिछले दिनों शी जिनपिंग ने भी जो है शुमाली कोरिया का दौरा किया था और इसको अपना स्ट्रेटजिकल पार्टनर करार दिया था। रशिया भी शुमाली कोरिया को अपना स्ट्रेटजिकल पार्टनर कहता है और इसके साथ साथ शुमाली कोरिया को थपथपाता भी है, यानी उसको थपकी लगाता है कि वो जो करना चाहता है करे। और अब शुमाली कोरिया ने एक बड़ी कार्रवाई कहना चाहिए, क्या कह रहा है, हाँ नहीं, एक बड़ी जो है कश्ती या जहाज़ जो है एटमी जहाज़ जो है उसको समंदर में उतार दिया है। 5000 टन वज़नी जंगी जहाज़ जोएहन उसका नाम है, जिस पर एटमी मिज़ाइल जो हैं वो भी नस्ब किए जा सकते हैं। यानी अब इसको मुकम्मल तौर पर एक एटमी जहाज़ कहा जा सकता है और मुस्तकबिल में हर साल एक ऐसा जहाज़ जो है वो लॉन्च किया जाएगा। समुंदरों पर जंग होनी है, पानी पर जो जंग है वो समुंदरों पर होनी है और इसमें जो है अब नई जो है शुमाली कोरिया ने तहरीक की है। एक जहाज़ उन्होंने समुंदर में डाल दिया, दूसरा तैयार कर रहे हैं और मुस्तकबिल में वो 10,000 टन वज़नी गाइडेड मिज़ाइल क्रूज़ तैयार जो है वो भी तैयार कर रहे हैं। यानी एक ऐसा जहाज़ तैयार कर रहे हैं जो एटमी गाइडेड क्रूज़ मिज़ाइल से लेस होगा और इसकी जो रेंज है ये बहुत ज़्यादा होगी, इतनी ज़्यादा होगी कि अमेरिका के जहाज़ जहाँ पर भी मौजूद होंगे वहाँ पर उनको तबाह करने की सलाहियत रखता होगा। ये जो शुमाली कोरिया है इसके मुतल्लिक़ ये है कि इसने अब तक जो है भारी तोपखाना जो है वो अपनी जनूबी सरहद पर जो है वो लगा दिया है और वहाँ पर उसने जो है जनूबी कोरिया के लिए एक बड़ा ख़तरा जो है वो बना दिया है। फिर उसने ऐलान किया है किम जोंग ने कि वो मज़ीद एटमी वॉर हेड्स बनाने जा रहे हैं, मज़ीद मिज़ाइल्स का तजर्बा करेंगे और इसके साथ साथ वो पानी के अंदर आबदोज़ें एटमी आबदोज़ें भी बना रहे हैं। एक आबदोज़ का जो है तैयारी बिल्कुल आखिरी मराहल में है, जिसके अंदर एटमी मिज़ाइल्स मौजूद होंगे। ये तमाम एटमी सलाहियतें वो सिर्फ़ और सिर्फ जनूबी कोरिया, अमेरिका और जापान के इत्तेहाद के लिए तैयार कर रहा है। मैंने पहले भी आपको बताया था, अब्राहम लिंकन आपने हर्मज़ में आने से पहले इधर जो था नॉर्दर्न चाइनीज़ सी में मौजूद था। इसको बुलाया इसलिए गया था कि नॉर्दर्न चाइनीज़ सी में अभी कुछ ऐसा मामला नहीं था, लेकिन इसके जाते ही शुमाली कोरिया ने मज़ीद मिज़ाइल्स के तजर्बात किए, एटमी वॉर हेड्स का ऐलान किया और बबांगे दोहल या खुल्लम खुल्ला उसने ये बात कही कि वो किसी सूरत में भी अपने एटमी प्रोग्राम पर कोई कंप्रोमाइज़ नहीं करेगा। अमेरिका इस वक्त बहुत ही वीक पोजीशन में है। अब वैसे तो वो 250 साल अपना जश्न मना रहे हैं और कह रहे हैं अमेरिका कभी किसी के सामने झुका नहीं। ईरान ने खैर झुका लिया इनको, लेकिन चले ये झुका नहीं तो अब इसके झुकने की बारी आ गई है। शुमाली कोरिया जो है उसने ये जहाज़ समंदर में उतारने के बाद ऐलान किया है कि अब इन समुद्रों पर मुकम्मल हुक्मरानी उसकी है। इसी तरह से जो यहाँ से आबनाई मलाक्का गुज़रती है, त्सुशिमा गुज़रती है, इन दोनों आबनाइज़ को भी अब कंट्रोल जो है चीन और शुमाली कोरिया मिलकर करेंगे। यानी यहाँ से जो तजारत जापान और जनूबी कोरिया के लिए होती है उस पर भी टैक्स लगाया जाएगा। आने वाले दिनों में ये आप खबरें सुनेंगे। जब ये टैक्स लगेगा तो अमेरिका इनकी मदद को भागा भागा आएगा और जब अमेरिका आएगा तो शुमाली कोरिया उसको अपने जाल में फंसा लेगा। यानी उसके पास ऐसे मिसाइल्स और ऐसी टेक्नोलॉजी मौजूद है जो ईरान से फ़ार बेटर है। उसके पास इतनी टेक्नोलॉजी है कि उसने अब तक ICBM बना लिए, यानी इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल्स बनाए हैं जो एटमी वॉर हेड ले जाने की सलाहियत रखते हैं और इनकी रफ्तार जो है इतनी है कि उसको कोई भी आयरन डूम नहीं रोक सकता। आयरन डूम मैंने सिर्फ लफ्ज़ इसलिए बोला कि इस वक्त भी इसराइल और अमेरिका में आयरन डूम ही काम कर रहा है। गोल्डन डोम बनाने का ऐलान कर रखा है ट्रंप ने, लेकिन ये गोल्डन डोम जो है बनते बनते शायद 2032 आ जाए, लेकिन उससे पहले पहले
शुमाली कोरिया जो है इतनी तैयारी कर चुका है कि वो किसी भी आयरन डोम को ख़ातर में नहीं लाता। इससे पहले उसने इसराइल को भी वार्न किया था, ईरान की भी हमारी इतलात के मुताबिक पस पर्दा वो मदद करता रहा है। अब उसने समुद्री पानियों की अहमियत को समझते हुए बड़े जंगी जहाज़ बनाने शुरू किए हैं। 5000 टन का जहाज़ जो है, जिसका मैंने आपको नाम भी बताया, वो उसने उतार दिया है। चोए होन नाम उनके ऐसे ही हैं, चोए होन नाम है जी उस जहाज़ का, जिसको उतारा गया है। हर साल एक जहाज़ उतारा जाएगा और इसके अलावा एक 10,000 टन वज़नी गाइडेड मिज़ाइल वाला जो क्रूज़ गाइडेड मिज़ाइल वाला जहाज़ है, उसको भी तैयार किया जाएगा। बहुत बड़ा बहरी बेड़ा शुमाली कोरिया को दरकार नहीं है, उसके लिए उसके जो जहाज़ हैं वही काफ़ी हैं। और उसके अलावा उसने पहले ही ऐलान कर रखा है कि अगर उसके हित्ता ज़मीन पर हमला हुआ तो वो 12,000 किलोमीटर दूर अमेरिका को भी नहीं छोड़ेगा। अमेरिका का कोना कोना उसके ICBM के निशाने पर है और ये एक ऐसी चीज़ है जो अमेरिका को डराए रखती है। ईरान के साथ भी मामला यही था कि ईरान को कमज़ोर समझकर इसराइल की मदद करते हुए अमेरिका ने हमला किया था, लेकिन जब ईरान ने जवाब देना शुरू किया तो मिडल ईस्ट में तमाम अड्डे जो हैं ख़त्म हो गए। अब जो अड्डे ख़त्म होंगे वो जापान और जनूबी कोरिया के अड्डे होंगे, क्योंकि शुमाली कोरिया एक ऐसी बड़ी फ़ौजी क़ुव्वत बन गया है जिसको समंदर और ज़मीन पर हराना इन तीनों मुल्कों के लिए मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन हो गया है। किम जोंग ने एटमी हथियार बना रखे हैं, उसने अपनी पार्लियामेंट से इनकी इजाज़त ले रखी है। वो ऐलान करता है कि उसके पास एटमी वॉरहेड है। किसी एक मुल्क की ज़रूरत नहीं है कि वो आवाज़ उठाए कि इसके एटमी रिएक्टर्स की जांच पड़ताल, ईरान के लिए कहते हैं ना जी, कि उसके एटमी रिएक्टर की जांच पड़ताल की जाए, अफज़ुदा यूरेनियम दिया जाए। कभी किसी के मुंह से, टूटे मुंह से भी, अमेरिका या अमेरिका के हवारियों के मुंह से ये नहीं निकलेगा कि शुमाली कोरिया के एटमी रिएक्टर्स जो हैं इनकी जांच पड़ताल कराई जाए, क्योंकि वो सीना ठोक कर बात करता है। वो कहता है कि अगर आप रख सकते हैं तो मैं भी रख सकता हूँ। अगर अमेरिका, चीन, रशिया, बरतानिया, जर्मनी, फ्रांस, इंडिया, पाकिस्तान ये सब एटमी क़ुव्वतें हैं तो मैं क्यों एटमी क़ुव्वत ना बनूँ, मुझे इससे कौन रोकेगा। ऐलान उसने नहीं कर रखा, लेकिन इस बात का ऐलान वो हमेशा करता है कि वो अपनी एटमी टेक्नोलॉजी, एटमी वॉरहेड्स पर कभी समझौता नहीं करेगा। और उसने अब तक जितने मिसाइल्स टेस्ट किए हैं पिछले 3-4 माह में, वो तमाम के तमाम वो हैं जो एटमी वॉरहेड ले जाने की सलाहियत रखते हैं। इसमें क्रूज़ और बैलिस्टिक मिसाइल शामिल हैं, इसमें MRCBM भी हैं, यानी मीडियम रेंज जो हैं बैलिस्टिक मिसाइल्स भी हैं, और ICBMs भी, इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल्स भी हैं। रशिया और चीन उसकी मदद कर रहे हैं, इसलिए वो सीना ठोक कर खुद को एटमी क़ुव्वत करार दे रहा है। अब समुंदर के पानियों में भी उसकी हुक्मरानी है। ये जो अब्राहम लिंकन और जेराल्ड आर फोर्ड और जॉर्ज W बुश जैसे जहाज़ जो हैं ये उन पानियों में जाने की सोच रहे होंगे, तो इसका जवाब उसने पहले से तैयार कर रखा है और समुंदर के पानी में एक बड़ा जहाज़ डाल दिया है। अगले साल वो 10,000 टन वज़नी जहाज़ डालने वाला है, और शायद उससे अगले साल जो है या अगले साल में ही आप सुनेंगे कि शुमाली कोरिया ने अपनी पहली एटमी आबदोज़ जो है वो पानी में छोड़ दी है। इस वक्त चाइनीज़ आबदोज़ें जो हैं वो शुमाली कोरिया की मदद कर रही हैं, लेकिन शुमाली कोरिया तेज़ी के साथ अपनी एटमी आबदोज़ें बना रहा है। अब तक के लिए इतना ही। अल्लाह हाफ़िज़।